जो लोग हिंदुस्तान को समाप्त करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां फैला रहे हैं, अराजकता अशांति का माहौल पैदा कर रहे हैं, और ये पाकिस्तानी जो बार बार भोंकते रहते हैं कि हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, मोदी की खैर नहीं, तो एक चीज सनातन संस्कृति के बारे में एक छोटा सा वर्णन बताता हूं। दुनिया में समाप्त वही होता है जिसका जन्म हुआ हो। पाकिस्तान का जन्म 1947 में आजादी और बंटवारे के वक्त हुआ। उससे पहले पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था दुनिया में। लेकिन आप बात करते हैं हिंदुस्तान की, आज तक कोई शख्स यह बता नहीं पाया हिंदुस्तान कहां से पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। हिंदुस्तान सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया एक शब्द है। वहां रहने वाले लोग कालांतर में वर्णन में हिंदू नाम से उनको वर्णित किया गया। इसका मतलब यह है कि हिंदू और हिंदुस्तान एक दूसरे के पूरक हैं। उस वक्त भी मूर्ति पूजा और मंदिरों के अवशेष खुदाई में मिले हैं, जिससे प्रमाण मिलता है कि उस वक्त जो जनजाति, जो लोग वहां आदम रूप में रहते थे, वो मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजा मतलब हिंदूवादी। तो हिंदू बहुत प्राचीन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, और जो सनातन संस्कृति है जिसका जन्म किसी को पता ही नहीं, जो अजन्मा है, पृथ्वी के जन्म से ही जो संस्कृति चली आ रही है पुरातन व्यवस्था में, उसे अगर आप मिटाने की बात करते हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए जिसका जन्म ही नहीं हुआ वह नश्वर है। जन्म पाकिस्तान का हुआ है 1947 में, ज्यादा समय नहीं हुआ है, और आप हिंदुस्तान की आवाम और जनता में अशांति का माहौल पैदा करके इसकी शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए पाकिस्तान का खुद का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। जब आजादी मिली, हिंदुस्तान के कुछ नेताओं ने रहम दिलाकर, रहम की भीख के रूप में तुम्हें 2 वक्त की रोटी दी थी, लेकिन जिस हिंदुस्तान ने तुम्हें जीने का मकसद दिया, जीने की आजादी दी, एक अलग देश का बंटवारा करके तुम्हें जीने का अधिकार दिया, आज तुम उसके खिलाफ जा रहे हो, उस देश के टुकड़े टुकड़े करने पे लगे हो, उसमें अशांति का माहौल कर रहे हो, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हो, आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हो। तो आज पूरी दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया का हर देश समझ रहा है। जिस देश के रहमो करम पर पाकिस्तान का जन्म हुआ, आज वही पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। अगर अब दोबारा तुम्हारे जीवन पर, अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो दुनिया का कोई देश तुम्हें भीख देने को भी तैयार नहीं होगा। यह चीज अपने जहन में बिठा लेना। उसके बाद हिंदुस्तान में अशांति और अराजकता का माहौल पैदा करने की, हिंदुस्तान के लोगों को जाति धर्म के नाम पर भड़काने की, ये सारी जो कोशिशें आप कर रहे हैं उसके बारे में बाद में सोचिए। पहले अपने अस्तित्व पर विचार कीजिए। अगर हिंदुस्तान की आवाम ने एकजुट होकर अपना मकसद ठान लिया तो पाकिस्तान को यूं खत्म होते समय नहीं लगेगा। यह पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम की जो आग पाकिस्तान लगा रहा है, तो आपको एक जानकारी बता देता हूं, पाकिस्तान के मुस्लिमों से बेहतर स्थिति आज यहां पर हिंदुस्तान में मुस्लिमों की है। हिंदुस्तान में कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जातिगत भेद नहीं किया जाता है।